बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने ऑनलाइन क्लासेस के लिए चैप्टर 1 का इंतखाब किया। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को इन्वर्जन मेथड के जरिए हल करना। ये दो इक्वेशंस हैं, इसमें से x और y के वैल्यू इन्वर्जन मेथड के तहत सॉल्यूशन। सिस्टम में मौजूद इक्वेशंस हैं x + 2y is equal to 7, 3x - 2y is equal to -8। ये दो इक्वेशंस हैं, इसमें से हम x और y की कीमत इन्वर्जन मेथड के जरिए मानेंगे। सबसे पहले इन इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लेते हैं। x के कोएफिशिएंट 1 3, y के कोएफिशिएंट 2 -2, x y उसकी मल्टीप्लिकेशन है और फिर है 7 - 3। दिस implies that इस पहले मैट्रिक्स को a से रिप्रेजेंट करें। x y जो हमें फाइंड करना है कि वैल्यूज इसको कैपिटल X से डिनोट करें और ये मैट्रिक्स B होगा। अब मुझे a की कीमत x की कीमत चाहिए, तो इस इक्वेशन को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करें और इसको फ्री मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जब किसी इक्वेशन में किसी एक खास चीज को लेफ्ट साइड पर लिखा जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, तो वो फ्री मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन इसमें अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है इंशाअल्लाह समझेंगे। अब जब किसी मैट्रिक्स को उनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हासिल होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई की जाए तो क्या हासिल होगा? वही मैट्रिक्स। दिस इज इक्वेशन 1। अब x की कीमत हमारे पास है, b की कीमत भी हमारे पास है, a इनवर्स की कीमत हमारे पास नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहले लेक्चर में हमने इसको काफी डिटेल से पढ़ा है, लेकिन आज फिर देखें। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A मालूम है। 1 2 3 माइनस डिटरमिनेंट बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल्स। -2 - 6 -8 डिटरमिनेंट -8। अब डिटरमिनेंट के बाद एडजॉइंट मालूम करेंगे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। आपको पता होगा कि एडजॉइंट में हम क्या करते हैं। एडजॉइंट में हम मेन डायगोनल के प्लेस एक्सचेंज करते हैं और सेकेंडरी डायगोनल के साइन एक्सचेंज करते हैं। तो ये आपका एडजॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखिए पुट all values in equation 1। इक्वेशन 1 में तमाम वैल्यूज
दर्ज। अब इक्वेशन 1 है x, तो x की वैल्यू ही है x और ये है a इनवर्स, तो a इनवर्स बराबर होता है डिटरमिनेंट है n एडजॉइंट और b की कीमत है 7 माइनस 3 एक्स वाई बराबर हो जाएगा -1 और 8 हो जाएगा और एडजॉइंट ऑफ ए की कीमत हम मालूम कर चुके हैं -2 -2 -3 1 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस हम तफसील से पढ़ चुके हैं कि कैसे दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? -2 को 7 से प्लस -2 को -3 से, फिर -3 को 7 से प्लस 1 को -3 से। इन पहले रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ। क्या होगा? 7 माइनस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस -21 और -3। 14 plus 6 minus 8 minus 21 minus 3 minus 24 ये x y minus 1 over 8 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। इसको मैथमेटिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। किसी कांस्टेंट को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। अब क्या बनेगा? एक्स वाई है तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 8 डिवाइडेड बाई 8 1 माइनस इंटू माइनस प्लस और 24 बाई 8 therefore solution is x y 1। ये इस सिस्टम का सलूशन है। अब वेरिफिकेशन करें, वेरिफिकेशन से पता चलेगा कि क्या ये सवाल दुरुस्त है या इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह e और y की जगह e x प्लस 2y ये वैल्यू, x की जगह 1 प्लस 2 y की जगह 3, तो 1 प्लस 3 2 6 क्या हो गया 7, which is the right hand side of equation। तो हमने देखा कि हमने किस तरह इन्वर्जन मेथड के जरिए, इन्वर्जन मेथड जिसमें इन्वर्स यूज हो, इन्वर्जन मेथड के जरिए हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व किया। ये था मैथमेटिक्स में सबसे अहम टॉपिक, इन्वर्जन मेथड के जरिए किसी सिस्टम को हल करना। एक बार फिर देखें, सबसे पहले सिस्टम को देखें, सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में देखें, कांस्टेंट्स ये नेम्स होने दें, फिर प्री मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगा कि वेरिएबल बराबर होंगे द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स B। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मालूम करेंगे, इसके लिए डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर ना हो तो फिर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा और नॉन सिंगुलर के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फिर एडजॉइंट मालूम करें, एडजॉइंट में हमने प्लेसेस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स चेंज किए, जब सेकंडली
के साइंस सीखा। फिर हमने तमाम रेगुलर इक्वेशन 1 मेथड्स की। इक्वेशन 1 मेथड्स करने के बाद इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ आ गई। फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के तहत हमने माइनस को मोडेट को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास किया। हमने वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन में हमने देखा कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में x y में वैल्यूज दी 1 और 3 दर्ज की और राइट हैंड साइड से अब देखिए जरूरी बात यह है, बात शुरू होता है कि आपको एक सिस्टम दिया जाता है, उस सिस्टम में इक्वेशंस कुछ इस अंदाज के होंगे। x plus y is equal to 9 और x plus y is equal to 17। अब अगर हम एज ए स्टूडेंट इस सिस्टम को हल करें तो हम इसको दरमियान में बगैर हल के छोड़ने पर मजबूर। उसकी वजह क्या है? देखिए, जब भी सिस्टम में मौजूद इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स एक जैसे हों, x के x के साथ और y के y के साथ, फर्ज करें x के x के साथ और y के y के साथ, तो फिर इस केस में डिटर्मिनेंट 0 के बराबर। और जब डिटर्मिनेंट 0 हो तो फिर सॉल्यूशन। तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन क्या होगा? एम्प्टी होने की वजह इसकी डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं। अब अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करें तो कोऑर्डिनेट प्लेन में हमने इसको खींच रखा। याद रखें, जिन दो लाइंस ये सिस्टम का सॉल्यूशन एम्प्टी हो वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगे। ये पहला वाला लाइन है, ये दूसरा वाला लाइन है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, लिहाजा पैरेलल लाइंस का मतलब ये है कि इसका सॉल्यूशन नहीं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में जितने भी सवाल हैं इस मेन्यू के तहत इसको हल करें, कोशिश करें। इंशाअल्लाह सैटरडे हम इस पे क्लास लेंगे, डिस्कस भी करेंगे और जो होमवर्क है इंशाअल्लाह फिर मंडे को उसको क्लास में बात करेंगे। लेकिन आपने ये वीडियो देख ली है कि कैसे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हल करें। शुक्रिया, थैंक यू।